स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन के इस भाग 10 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोलाइड्स क्या है। कोलाइड एक पदार्थ नहीं होता, कोलाइड एक पदार्थ नहीं होता, परंतु पदार्थ की एक अवस्था होता है, ठीक, जो कणों के आकार पर निर्भर करता है। यहाँ हम तीन चीज़ों को समझते हैं, देखिएगा, पानी, चीनी और प्लस पानी, ठीक। एक दूध ले लीजिए, दूध ले लेते हैं, रक्त ले लेते हैं, क्रीम ले लेते हैं, क्रीम जो चेहरे पे हम लोग लगाते हैं, बोरोप्लस, फेयर लवली, फेयर हैंडसम, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम मिट्टी प्लस पानी यानी कि जल। ये तीनों मिश्रण हम लिए हैं, ठीक। तीनों अलग अलग हैं, तीनों में कणों के आकार अलग अलग हैं, ठीक है ना। कणों की आकार बताते हैं, कणों का आकार, ठीक है। तो इस प्रकार वाले मिश्रण में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना? 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर दोस्तों 10⁻⁻9 मीटर होता है। और इस प्रकार के जो मिश्रण है, इस प्रकार के मिश्रण में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य बीच होता है, ठीक। और इस प्रकार के जो मिश्रण है, इस प्रकार के मिश्रण में कणों का आकार अधिक होता है 1000 नैनोमीटर से, ठीक है। अगर ऐसा विलयन यानी कहने को मतलब ऐसा मिश्रण, द्रव्य का ऐसा मिश्रण जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो, तो वैसे मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। विलयन, विलयन क्या दोस्तों? विलयन यानी कि सॉल्यूशन। इसको हम लोग घोल भी बोलते हैं। क्या? घोल, ठीक। और वैसा मिश्रण जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो, तो वैसे मिश्रण को बच्चों कोलाइड कहा जाता है। क्या? कोलाइड, देखिए यही कोलाइड। और यदि कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक हो, तो उस तरह के मिश्रण को निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन। ये 10th का भी टॉपिक है, 10th में भी हम लोगों को पढ़ने को मिला होगा। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th के दूसरा चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन है, तनु घोल, वहाँ हम लोग पढ़े थे कि घोल जो है, घोल यानी कि विलयन, विलयन जो है वह 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। क्या? एक विलेय और एक विलायक। तो जिसकी मात्रा कम होती है, कम मात्रा वाले को घुल्ले या विलेय कहते हैं, और अधिक मात्रा वाले को घोलक या विलायक कहते हैं। घोलक या विलायक। क्या? अधिक मात्रा वाला। अगर मान लीजिए ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल की अगर हम चर्चा करते हैं, तो चीनी प्लस पानी, जो शरबत हमारा तैयार होता है, उसमें चीनी क्या होता है? कम मात्रा में होता है। तो यहाँ चीनी क्या है बच्चों? यहाँ चीनी घुल्ले है। क्या है? घुल्ले या विलेय है। और पानी क्या है? घोलक या विलायक है। तो ये विलयन के लिए है। घुल्ले और विलायक जो है किसके लिए है? विलयन के लिए है। लेकिन जब हम कोलाइड पढ़ते हैं, क्या? कोलाइड पढ़ते हैं, तो जहाँ विलेय है, विलेय की जगह पर हम लोग
विलेय की जगह पर, विलयन में विलेय की जगह पर प्रक्षिप्त प्रवस्था लिखते हैं। क्या? प्रक्षिप्त प्रवस्था, यानी कोलाइड में जिसकी मात्रा कम होती है उसको प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक। तो कोलाइड में उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ हम लोगों को पृष्ठ रसायन के इस हिस्से में, यानी कि पृष्ठ रसायन में हम लोगों को निलंबन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पृष्ठ रसायन में कोलाइड मेन टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें कोलाइड कणों की आकार कितना था? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य, ठीक है। निलंबन में 1000 नैनोमीटर से अधिक। अब देखिए, अगर कणों की आकार कह रहा है 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर बहुत कम होता है, बहुत कम। तो जब 1 नैनोमीटर है तो जाहिर सी बात है कि उनके अवयव कण अगर विलयन में जाते हैं, यानी कि चीनी पानी में जाता है तो क्या होता है? घुल जाता है, यानी कि स्पष्ट रूप से चीनी नजर नहीं आता है। यानी कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का अर्थ क्या होता है? समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि जो भी कण उसमें समाहित हैं, मिले हैं, उनके मतलब उनको उनमें अंतर कर पाना मुश्किल हो, ठीक है ना। तो यानी कि उनके अवयव कण समान मात्रा में हर जगह पाए उस विलयन में। अवयव कण जैसे कि चीनी जो है वो पानी में घुला है तो समांगी विलयन है। तो समांगी मिश्रण का अर्थ ये है कि चीनी के प्रत्येक हिस्से में पानी के प्रत्येक हिस्से में चीनी की मात्रा समान हो। कहने का मतलब ग्लास में पानी है, ठीक है, अब इसमें हम चीनी डाल दें, पूरा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे भी उतना ही मीठा मिलेगा, यहाँ पे भी उतना ही मीठा मिलेगा, यहाँ पे, यानी हर जगह पानी में चीनी की मात्रा सेम होगी। तो ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण, ठीक है। मिश्रण तो है लेकिन कैसा है? समांगी मिश्रण है, ठीक। अब देखिए, इसके अवयव कण दूध के, रक्त के, क्रीम के अवयव कण क्या होते हैं? नजर आ जाते हैं, हल्का फुल्का नजर आते हैं। यानी कि क्रीम अगर हम ले तो देखेंगे कहीं मोटा होता है, कहीं पतला होता है, यानी कि उनके जो कण हैं हर जगह समान नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा? विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, ठीक। ये समांगी मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण। और पानी में मिट्टी गया तो मिट्टी तो ऐसे ही पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद क्या होता है? मिट्टी धीरे धीरे बर्तन की पेंदी में क्या होता है? जाके स्टोर हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और अलग हो जाता है। तो जाहिर सी ये तो स्पष्टतः दिखलाई दे रहा है कि ये निलंबन क्या है? विषमांगी होता है। ये भी क्या होता है? विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। अब जब समांगी मिश्रण है तो इनके अवयव कणों को नग्न आंखों से, यानी नंगी आंखों से देखना क्या संभव है? नहीं। तो इनके अवयव कणों को, इसके कणों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, ठीक, नहीं देखा जा सकता। केवल नग्न आंखों से नहीं, अति सूक्ष्मदर्शी जो होता है, अति सूक्ष्मदर्शी जो होता है उससे भी हम लोग नहीं देख सकते। अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है। यानी कि चीनी और पानी, यानी कि जो भी विलयन है, चीनी और पानी का ये जो मिश्रण है क्या कहलाएंगे? विलयन कहलाएंगे। विलयन में कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है और विलयन के अवयव कणों को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। केवल नग्न आंखों की बात छोड़िए, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी हम उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। और आते हैं हम लोग कोलाइड।
तो कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, यानी 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम, यानी दोनों के बीच में होता है, यानी कि इससे अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके जो कण हैं, किसके, विलयन के जो कण हैं कोलाइड के कणों की अपेक्षा छोटे होते हैं, और कोलाइड के जो कण हैं विलयन के कणों की अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसके अपेक्षा इनके कण बड़े होते हैं। तो नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन इनको हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी से जरूर देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको हम लोग न नग्न आंखों से देख सकते हैं विलयन के कणों को, और न ही अति सूक्ष्मदर्शी से। इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी से जरूर देख सकते हैं। और निलंबन जो है, निलंबन को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है ना, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो फिर से आप लोगों को मैं दोहरा देता हूं, कोलाइड एक पदार्थ नहीं होता, परंतु पदार्थ की एक अवस्था होता है जो कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है, तो कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड के कण क्या होते हैं, मतलब कोलाइड कैसा मिश्रण है, कोलाइड एक मतलब आप टॉपिक बना बना के, यानी कहने का पॉइंट बना बना के कोलाइड में जोड़ दीजिएगा आप लोग। कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। कोलाइड विस्मांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। फिर पॉइंट बना, ये विलयन जो है, विलयन क्या होता है, विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। और ये कैसे मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है निलंबन जो होते हैं, निलंबन का आकार क्या होता है, तो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। और ये विस्मांगी मिश्रण होते हैं, इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग टॉपिक बना के अपने से लिख लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे वाला टॉपिक, कोलाइड का वर्गीकरण, यानी कोलाइड के प्रकार। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पे यहाँ हम लोग कोलाइड का वर्गीकरण करेंगे। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम हम लोग समझ लिए हैं। जैसे विलयन में दो चीज़ होते हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कोलाइड में जिसकी मात्रा कम होती है उसको प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो विलायक बराबर प्रक्षेपण माध्यम, विलय बराबर प्रक्षिप्त प्रवस्था, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, इनके आधार पे प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पे कोलाइड का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ठोस को मिलाएंगे ठोस में, ठोस को मिलाएंगे द्रव में, ठोस को मिलाएंगे गैस में, ठीक है। द्रव को मिलाएंगे ठोस में, द्रव को मिलाएंगे द्रव में, द्रव को मिलाएंगे गैस में। अब यहाँ गैस ठोस, गैस द्रव, और गैस नहीं दिए हैं। क्या नहीं दिए हैं, गैस। तो बच्चों इसलिए इसे हम नहीं दिए हैं क्योंकि जब गैस और गैस मिल जाएगा, जब एक गैस दूसरे गैस में मिलेंगे तो वह जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। लेकिन अभी हम लोग पढ़ के गए कि कोलाइड जो होता है समांगी नहीं होता, वह क्या होता है, विषमांगी होता है। इसलिए गैस और गैस नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं बारी बारी से। ठोस को ठोस में मिलाएंगे, यानी कि यहाँ ठोस प्रक्षिप्त प्रवस्था है और ये ठोस जो है ये प्रक्षेपण माध्यम है। तो इसको प्रक्षिप्त प्रवस्था को प्रक्षेपण माध्यम में मिलाना होता है, यानी कम वाले को अधिक वाले में मिलाना होता है। तो प्रक्षिप्त, जब ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो जो कोलाइड प्राप्त होता है उस कोलाइड को ठोस सोल कहते हैं। ये पूछता है एग्जाम में कि अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस हो और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस हो तो जो कोलाइड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, और ऑप्शन दे देता है आप लोगों को, तो उसको क्या कहते हैं, ठोस सोल कहते हैं। क्या, अगर ठोस में मिला, प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में ठोस रहा, उसको मिला है प्रक्षिप्त माध्यम में, जो प्रक्षिप्त माध्यम के रूप में ठोस है, तो वैसा कोलाइड क्या कहलाता है, ठोस सोल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है कुछ रंगीन कांच, ठीक,
और रत्न, रत्न आप समझते होंगे, रत्न यानी क्या, पत्थर जो अंगूठी में हम लोग पहनते हैं, वह क्या है, उसमें क्या होते हैं, तरह तरह के पत्थर मिले होते हैं, तो यानी पत्थर पत्थर मिला होता है, तो क्या है, वह एक प्रकार का सॉलिड में मिश्रण होता है, तो वह क्या है, एक प्रकार का कोलाइड है। कैसा कोलाइड है, तो सॉलिड का सॉलिड में, तो उसको हम लोग कहते हैं ठोस एरोसोल। जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिखलाई दे रहा होगा, ये पत्थर जो है, इस पत्थर में ये जो राउंड सा है, ये उजला है, ठीक, ये भी सॉलिड के रूप में है, और इसके अंदर ग्रीन है, ग्रीन कलर का दिखलाई दे रहा है, और इसके अंदर ब्लू कलर का दिखलाई दे रहा है, ये भी क्या है, पत्थर का ही एक हिस्सा है, सॉलिड है। तो ये जो पत्थर है, इसका ये जो है, ये किसका एग्जाम्पल है, ठोस का, ठोस में, यानी कि ठोस प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में और ठोस प्रक्षेपण माध्यम के रूप में, यानी ठोस सॉल का एग्जाम्पल है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ठोस का द्रव में। क्या, ठोस का द्रव में, यानी कि ठोस को द्रव में मिलाना, द्रव अधिक होगा, ठोस कम होगा, तो ठोस को द्रव में मिलाएंगे और जो कोलाइड प्राप्त होगा उस कोलाइड को बच्चों सॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल। ठीक, एग्जाम्पल है पेंट, कोशिका, तरल। ठीक है, पेंट का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो पेंट में क्या होता है, पहले तरल होता है। पेंट अगर हम ध्यान से देखें तो पेंट में अधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, पानी होता है, और उसमें क्या अलग से डाई मिलाते हैं, रंजक मिलाते हैं, रंग मिलाते हैं। तो रंग क्या है, पेंट में दो चीज होते हैं, पानी होता है और क्या होता है, रंग होता है। तो पानी क्या है, यहाँ पे प्रक्षेपण माध्यम, और जो क्या बोलते हैं उसमें रंग जो मिलाएं, ठीक है, रंग मिलाएंगे तब ना पेंट तैयार होगा। तो रंग क्या है, सॉलिड रूप में रहता है, तो क्या प्रक्षिप्त अवस्था है। तो द्रव का ठोस में क्या है, वह कोलाइडी विलयन है। वैसे विलयन को हम क्या कहेंगे, कोलाइड को क्या कहेंगे, सॉल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ठोस को गैस में मिलाना है, यानी कि यहाँ पे गैस में ठोस को मिलाना है। गैस अधिक मात्रा में रहेगा, ठोस कम मात्रा में है। तो उसका एग्जाम्पल है, उसको वह उस प्रकार के कोलाइड को, अगर गैस में ठोस मिला है तो उस प्रकार के कोलाइड को, यानी कि यदि प्रक्षेपण माध्यम के रूप में गैस हो और प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में ठोस हो, तो उस प्रकार के कोलाइड को हम लोग एरोसोल कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है धुआं या धूल। धुआं आप देखते होंगे कि धुआं जो है पूरे वायुमंडल में क्या होता है, फैले रहता है। वायुमंडल में क्या है, हवा है, हवा अधिक माध्यम में है, और उसमें क्या होते हैं, धूल कण क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो धूल क्या है, धूल सॉलिड है, यानी कि ठोस है, तो धूल ज़्यादा नहीं होता है, हवा की अपेक्षा कम होता है। तो ये दोनों मिलके क्या धुआं बनाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है, ये क्या है, गैस में ठोस का एग्जाम्पल है, किसका, एरोसोल का, यानी एरोसोल कोलाइड का ये एग्जाम्पल है। अब देखिए द्रव को ठोस में मिलाना है, किसमें, ठोस में द्रव को मिलाना है। ठोस यहाँ अधिक है, ठोस में द्रव को मिलाना है। वैसे कोलाइड को हम कहते हैं, यानी कि ऐसा कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त माध्यम ठोस हो और द्रव क्या हो, प्रक्षिप्त प्रवस्था हो, तो वैसे कोलाइड को हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। जैसे पनीर, जेली, क्या, पनीर, जेली। तो पनीर आप सभी देखे होंगे, पनीर क्या होता है, उजले कलर का होता है। पनीर को जब हम गाड़ते हैं, निचोड़ते हैं, तो क्या होता है, पनीर से पानी निकलता है। इसका मतलब कि पानी जो है उसके जो छिद्र है, पनीर के अंदर वाले छिद्र में क्या होता है, समाहित रहता है। तो पनीर जो है वह तो ठोस अवस्था में रहता है, और उसमें पानी रहते हैं। तो पानी अधिक मात्रा में नहीं, कम मात्रा में रहता है। तो उसमें जो पानी रहते हैं वह क्या है, द्रव है। तो ठोस में क्या मिला, द्रव मिला। तो उस प्रकार के ठोस में द्रव मिला, तो उस प्रकार के कोलाइड को हम जेल कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल पनीर है, जेली है। जेली तो आप सभी खाए होंगे, हम लोग बचपन में खाते थे, और अभी भी आप लोग खाते होंगे। ठीक है, द्रव का द्रव में, यानी कि यहाँ अब द्रव को द्रव में मिलाना है, यानी कि प्रक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव। तो द्रव का द्रव में, तो उस प्रकार के कोलाइड को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इमल्सन या पायस। यानी अगर द्रव द्रव, प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो और प्रक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव हो, तो वैसे कोलाइड को हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं या पायस कहते हैं। इमल्सन इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे दूध में क्या होते हैं, दूध में प्रोटीन होता है, बाकी सब और वसा होता है, ये सब होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी पानी भी होता है, प्रोटीन भी होता है, सब होता है। ये सभी क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो दूध में पानी भी क्या है, पानी भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, प्रोटीन है, चाहे जो भी है उसमें, वो क्या होते हैं, लिक्विड रूप में पाए जाते हैं। तो क्या है, द्रव में द्रव है, वही इमल्सन है, उसको कहते हैं दूध या बालों का क्रीम, यानी जो हम बालों में क्रीम लगाते हैं वह भी क्या है, लिक्विड में लिक्विड का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि द्रव को गैस में मिलाना है। क्या, गैस यहाँ अधिक मात्रा में होगा प्रक्षेपण माध्यम के रूप में, और द्रव प्रक्षिप्त यानी कम मात्रा में। तो गैस में द्रव को मिलाएंगे तो वह जो कोलाइड बनता है, उसकी वैसे कोलाइड को हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोसोल। जैसे बादल, कोहरा। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बादल। जैसे बादल है, तो बादल में क्या होता है, तो बादल हम लोग देखते हैं, बादल से ही बारिश होती है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, किसका एग्जाम्पल दिया है, बादल।
तो ये दिया है गैस का द्रव में, यानी कि गैस काफ़ी मात्रा में गैस होते हैं, उसमें क्या होता है पानी एकत्रित हो जाता है, उसके बाद पानी न होता है। तो बादल क्या है, बादल में हवा का आवरण होता है, हवा अधिक मात्रा में होता है, उसमें क्या होते हैं पानी आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि पानी कम मात्रा में होता है, यानी कि द्रव कम मात्रा में होता है। तो उस प्रकार के कोलाइड को हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। बादल हुआ या कोहरा हुआ, ठंडी के दिनों में आप लोग देखते होंगे कोहरा मिलता है देखने को, पूरा हवा रहता है, उसमें क्या होता है बूंदे बूंदे क्या होता है पानी रहता है हल्का हल्का, जिसको हम लोग कोहरा कहते हैं, कोहरा के नाम से जानते हैं। तो पानी कम मात्रा में रहता है और हवा अधिक मात्रा में रहता है, वह क्या है द्रव का गैस में कोलाइडिव लेने, उसको हम क्या कहते हैं एरोसोल कहते हैं, ठीक है। अब गैस का ठोस में, यानी कि ठोस में गैस को मिलाना है, ठोस में गैस को मिलाएंगे तो वह जो सोल बनता है उसको हम लोग कहते हैं ठोस सोल। जैसे फोम, फ्यूमिस, रबड़। तो फोम आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोगों के स्क्रीन पे दिखलाई दे रहा है कि फोम जो है, देखिए ये काला काला फोम दिखलाई दे रहा है, उसमें क्या है बारीक छिद्र है। तो वह फोम जो है वह क्या है ठोस रूप में है, सॉलिड के रूप में है, ठीक है। और जो बारीक छिद्र है उसमें क्या होंगे गैस के कण जो होंगे क्या होंगे समाहित होंगे। तो क्या है फोम रबर किसका उदाहरण है। तो ठोस में गैस का कोलाइडिव लें, जिसे हम क्या कहेंगे ठोस सोल कहेंगे, ठीक है। फ्यूमिस पत्थर भी आप लोग देखिए स्क्रीन पे दिखलाई दे रहा है। आगे से वह जो आवरण है वह क्या है आपका सॉलिड रूप है, और अंदर जो बारीक छिद्र दिखलाई दे रहा है उसमें क्या होंगे गैस जाके समाहित होंगे। तो वो क्या है ठोस में गैस का कोलाइडिव लें, जिसको हम क्या कहेंगे ठोस सोल कहेंगे। अब गैस को द्रव में मिलाना है, क्या द्रव में गैस, यानी द्रव अधिक मात्रा में प्रक्षेपण माध्यम के रूप में और गैस न्यूनतम यानी कम मात्रा में। तो वैसा जो कोलाइड है उसको हम लोग कहते हैं फोम कहते हैं। जैसे साबुन का झाग आप देखे होंगे कि जब फेन होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि फेन भी बोलते हैं हम लोग, झाग भी बोलते हैं। तो जब झाग अधिक मात्रा में होता है इसमें क्या होता है पानी में क्या होते हैं गैस के बूंदे आ जाते हैं, गैस की जो है हवा भर जाता है, तभी फेन होता है। झाग कब उत्पन्न होता है, पानी के अंदर क्या होता है हवा भर जाएगा तभी झाग उत्पन्न होगा। तो ये क्या है द्रव में गैस का कोलाइडिव लेने, जिसे हम क्या कहते हैं फोम कहते हैं। तो दोस्तों ये पृष्ठ रसायन का भाग 10 था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है तो कमेंट भी करें, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Peace.